तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र जो है, ठीक है, उसका 2014 का पूछा गया क्वेश्चन। इससे पहले क्लास में हम देख लिए थे 2012 का क्वेश्चन। आज हम लोग देखने वाले हैं 2014 का क्वेश्चन। और 2012 वाला हम क्लास में नहीं सुने थे और 2014 वाला ये दोनों पढ़ा के और कल क्या करेंगे, क्लास में ये सुन लेंगे, ठीक है। और ये जो देखेंगे तो हिस्ट्री वाले भी देख लेंगे, ज्योग्राफी वाले देख लेंगे और पॉलिटिकल वाले भी देख लेंगे, क्योंकि ये जो है ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में आपको क्या आएगा, काफ़ी काम आएगा। दोनों सब्जेक्ट जो है सिमिलरली है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा है जब जो है ना। तो चलिए है ना, बिना समय गंवाए हुए आपको क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और कल क्लास में क्या किया जाएगा, आप लोग को पक्का सुन लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग मेहनत करेंगे, है ना, दिन रात एक कर देंगे मेहनत में। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग को है, पहला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखो कल भी ये क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, और आज भी आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कल, है ना, कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो आप लोग ध्यान में सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुई थी बताएंगे, 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी बताएंगे, 1980 में हुई थी। उसके बाद ताशकंद समझौता कब हुआ था उसके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। कब हुआ था बताएंगे, 1966 में। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग बताएंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखो वैसे तो 1906 में हुआ था, मगर 1906 में नहीं है, तो उसके सिमिलरली आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बताएंगे, 1906 में, मगर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। कोई मिस्टेक हो गया होगा टाइप करने में, फिर भी इसको 5 के बदले क्या बना देंगे, 6 बना देंगे, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बताइए, 1905 में हुई थी, ठीक है। जब 1906 में हुई थी, ध्यान रखेंगे, सॉरी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था उसके बारे में क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखो भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था 1957 में हुआ था। प्रथम वाला कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। तो पूछेगा प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। जबकि द्वितीय आम चुनाव पूछेगा तो 1957 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1957 हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन सुनिए, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, तो ध्यान रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था 1951 से। आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से कब हुआ था, 1956 में हुआ था, ठीक है। दूसरा जो हुआ था 1956 से 1961 में हुआ था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1956 से। क्या हुई थी बताएंगे, 1956 से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1956 में हुई थी। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, सुनेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए गौर से, ठीक है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे उसके बारे में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। कौन तो बताएंगे, जॉर्ज वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन डीसी था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो देखो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है बताएंगे, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन ध्यान में सुनेंगे, ठीक है। तो 7वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। आप लोग ध्यान में सुनेंगे, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि WTO और WHO की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। WHO की स्थापना कब हुआ था, 2 क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, कमेंट में बताना है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन सुनिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो देखो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात कर रहा है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आज़ाद था। कौन था बताएंगे, अबुल कलाम आज़ाद था। 9वां का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछ रहा है, ठीक है। तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनेंगे 10वां नंबर में, योजना आयोग का गठन कब हुआ था।
तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था वो ध्यान में करेंगे। तो देखो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था बताएंगे? 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन हुआ था। 11वां नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के सदस्य की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्य की मुद्रा का जो नाम है वो क्या है? तो ध्यान में सुनिए, यूरोपीय जितने भी सदस्य है उसका मुद्रा का नाम है डॉलर। क्या नाम है बताएंगे? डॉलर। तो यूरोपीय संघ के सदस्य की मुद्रा का नाम क्या है बताएंगे? डॉलर। क्या हो जाएगा बताएंगे? डॉलर। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक राज्य नहीं है? तो कौन एक राज्य नहीं है? तो असम राज्य है, दिल्ली या मणिपुर राज्य है। ठीक है, और कौन नहीं है? आप लोग ये क्वेश्चन जान गए होंगे क्योंकि ये सब जो है ना हम पढ़ाए थे कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। तो प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? तो इसलिए असम जो है ना राज्य है, मणिपुर राज्य है, जबकि दिल्ली राज्य नहीं है। दिल्ली एक क्या है? प्रशासनिक नगर है। दिल्ली क्या है बताएंगे? प्रशासनिक नगर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ ये सब क्या है बताएंगे? प्रशासनिक नगर है। चलिए आ जाएंगे 13वां नंबर क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था बताएंगे? 1962 में हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन सुनेंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग ये क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ बताएंगे? काठमांडू, ढाका में है। ठीक है, इसका एक बार में सुन लेंगे। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें टोटल सदस्य 8 है। कितना है? 8 सदस्य है। इसको ध्यान रखेंगे इस तरह से, इसमें टोटल सदस्य 8 है। तो कैसे ध्यान रखेंगे? यहाँ हो जाएगा इंडिया, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद हो जाएगा अफगानिस्तान, उसके बाद हो जाएगा नेपाल, उसके बाद क्या हो जाएगा? भूटान, उसके बाद हो जाएगा बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद क्या हो जाएगा? मालदीव। टोटल कितने देश है? तो 8 देश है। ध्यान में सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो लगाया था 1975 में लगाया था। कब लगाया था? 1975 में लगाया था। तो इंदिरा गांधी आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो 1975 में लगाया था। 16 नंबर क्वेश्चन है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो देखो बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसका नेता कौन था? उसके बारे में क्या करना है? बताना है। ये 1974 की कहानी आ रहा है। उस समय रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो उस समय रेल हड़ताल के नेता थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे बताएंगे? जयप्रकाश नारायण। तो 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। 19 नंबर क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, जबकि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। और 10 दिसंबर को क्या है? विश्व मानवाधिकार दिवस है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश जो है ना सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखो ये क्वेश्चन आ गया। अभी हम बताए थे कि कैसे इसको ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखने की इसकी अहम ट्रिक है ये वाला, ठीक है, कि आप लोग को कर्मों से ध्यान हो जाएगा और ये ध्यान रहेगा क्योंकि यहाँ हो जाएगा इंडिया, उसके बाद यहाँ हो जाएगा क्या? पाकिस्तान, उसके बाद हो जाएगा अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद मालदीव। तो देखो पाकिस्तान है, भारत तो है ही, नेपाल है, इसका मतलब थाईलैंड नहीं है। थाईलैंड नहीं होगा, ठीक है। तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? थाईलैंड नहीं है। इसमें नेपाल है, भारत है, पाकिस्तान है ही, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग ना, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो ध्यान में सुनेंगे। सिक्किम जो भारत का राज्य बना 1975 में बना। कब बना बताएंगे? 1975 में। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना बताएंगे? 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना, ठीक है। ध्यान में सुनेंगे आप लोग। 22वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आप लोग को बताना है एनी बेसेंट। कौन हो जाएगी बताएंगे? एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। यही में पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बताना है सरोजिनी नायडू। भारतीय अगर लगा रहेगा तो सरोजिनी नायडू, अब भारतीय नहीं लगा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो एनी बेसेंट। यही में पूछ देता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए।
देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो 1885 में जो राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में वैसे हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। कौन हो जाएगा बताएंगे, श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बताएंगे, श्री कृष्ण सिंह। 25 नंबर क्वेश्चन है, तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तेलुगु जो है ना, तेलुगु देशम पार्टी किस देश का क्षेत्रीय पार्टी है? तो तेलुगु पार्टी किस देश का हो जाएगा, तो बताना है, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आप लोग ध्यान सुनेंगे, तो तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत के किस राष्ट्रपति को अमेरिका है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ध्यान में सुनेंगे, 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जॉर्ज बुश को। किसे मिला है, जॉर्ज बुश को। तो जॉर्ज बुश, ध्यान रखना। तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति को भारत के शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो जॉर्ज बुश को। 27 नंबर है, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे, तो ये हो जाएगा 1969। क्या हो जाएगा, 1969। तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1969 होगा। तो कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1969 में कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है तो बताना है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन का नेता कौन था, तो आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन है ना, चिपको आंदोलन का नेता कौन था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। क्या था बताएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का नेता कौन था बताएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मेघा पाटकर था और चिपको आंदोलन का नेता कौन हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। चलिए, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। तो ये उस समय की बात है, तो उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो था वो नवाज शरीफ था। कौन था बताएंगे, नवाज शरीफ था। मंडल कमीशन की सिफारिश, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने प्रस्तुत किया था? तो मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने प्रस्तुत किया था, तो बीपी सिंह। किसने किया था बताएंगे, बीपी सिंह ने किया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? 31 नंबर क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद के जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था बताइए, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए अगला, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी। कब हुई थी बताएंगे, 1991 में थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे, ध्यान सुनेंगे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे वो राधा कृष्णन थे। कौन थे बताएंगे, राधा कृष्णन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन हो जाएगा, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना जो किया था वो काशी राम ने किया था। किसने किया था बताएंगे, काशी राम ने बहुजन समाज पार्टी के स्थापना किया था। किसने किया था, काशी राम ने। चलो, जनता दल 36 नंबर क्वेश्चन है, जनता दल किस राज्य की पार्टी है? तो जनता दल जो है ना किस राज्य की पार्टी है उसके बारे में बताना है। तो जनता दल जो है ना किस राज्य का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड किंगडम वो बिहार का हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला, 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थे वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी बताएंगे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। शायद इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सुनेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन ये है कि जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के संस्थापक जो थे वो कौन थे उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो देखो, जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना किया था, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत हुआ? तो 1949 में क्या हुआ, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। केंद्र में जनता की पार्टी
किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो केंद्र में जो जनता की पार्टी है वो किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो 1977 में। कब आई थी बताएंगे? 1977 में। तो केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब बना था बताएंगे? 1977 में बना था। ठीक है, तो हम लोग देख लिए 40 क्वेश्चन, टोटल 40 वो रहता था। ठीक है, पहले 2014 और 12 में जो एग्ज़ाम होता था तो उस समय टोटल जो है ना 40 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता था, तो वो पूरा क्या किए देख लिए। आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ने से ये फ़ायदा मिल जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन आता है, बार बार रिवाइज होता है, कैसे आता है, किस तरीक़ा से आता है, उसके बारे में आप लोग क्या मिल जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि कोई भी अगर क्लास डाला जाता है तो अब तक क्या हो जाए, पहुँच जाए और आप उसे सुनकर क्या करेंगे, लाभ उठा लेंगे। और इस क्लास को जो अगर क्लास नहीं आते हैं तो उसको तो नहीं है ना, वो अपना क्या करेंगे, याद कर लेंगे। या जो क्लास आते हैं तो उससे फिर क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। तो चलिए आज क्लास के जय हिंद जय भारत। हम लोग कब मिलते हैं? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।